तो आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा में सोने के भंडार के संकेत मिले हैं। 3 नवंबर तक कंपनियों के आवेदन मांगे गए हैं। जो भी ऑक्शन जीतेगा उसे 4 गांव के करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सर्वे करने का मौका मिलेगा। इस तरफ प्रदेश सरकार नई संभावनाएं तलाश रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी इलाके में बसे लोगों के लिए बसाहट का खतरा भी दस्तक दे रहा है। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता निखिलेश सोनी की एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरे देश की धरती सोना उगले, ये पंक्तियां बांसवाड़ा जिले के लिए अभी चरितार्थ होने जा रही है। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पूर्व में कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर सैंपल लिए थे, तो जो है घाटोल क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर भुकिया, फिर जगपुरा और अभी एक काकरिया गढ़ा करके जो गांव है वहाँ पर उन्होंने सोना होने की पुष्टि की है। सोने की एक और अन्य खदान यहाँ पर मिलने के जो है उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा एक बार फिर सोने की चमक से जगमगा सकता है। घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गढ़ा ब्लॉक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई की प्रारंभिक जांच में सोना, कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे बहुमूल्य खनिजों के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। अब सरकार ने इस क्षेत्र में G2 स्तर के डीप सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 3 नवंबर। सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को मिलेगा लाइसेंस। 4 गांव के 2.59 वर्ग किलोमीटर में होगा सर्वे। कांकरिया गढ़ा, डूंगरिया पाड़ा, देलवड़ा रावना, देलवड़ा लोकिया गांव में पूर्वेक्षण होगा। इस सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए थे। पहले इसकी तिथि 14 अक्टूबर थी, लेकिन फिर बाद में आवेदन की तारीख बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी गई। 3 नवंबर तक सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को पूर्वेक्षण का लाइसेंस जारी किया जाएगा। कांकरिया गढ़ा ब्लॉक में ये क्षेत्र करीब 2.59 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कंपनी यहाँ सोने के साथ कॉपर, निकल, तांबा और कोबाल्ट की मौजूदगी की विस्तृत जांच करेगी। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में डीप ड्रिलिंग और सैंपलिंग की जाएगी। जीएसआई ने 5 साल पहले 12 स्थानों पर की थी ड्रिलिंग। 200 मीटर की दूरी पर 600 फीट गहराई तक ड्रिलिंग हुई थी। शुरुआती जांच में 1.2 टन सोने, 1000 टन कॉपर की संभावना जताई गई थी। कुछ मात्रा निकल, कोबाल्ट की भी संभावना जताई गई थी। अब इस जांच को और गहराई से समझने के लिए नई कंपनियों से बोलियां मंगवाई जा रही हैं। सर्वे का कार्य पूरा होने में करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है। इससे पहले घाटोल के भूखिया जगपुरा क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार मिला था। इस क्षेत्र में 11.48 करोड़ टन का भंडार मिला था। उसमें 13,739 टन कोबाल्ट, 11,146 टन निकल की भी उपलब्धता पाई गई थी। खनन की अनुमति रतलाम की एक कंपनी को मिली थी, लेकिन कार्य अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों के अनुसार बांसवाड़ा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला से सटा होने के कारण यहाँ की भूगर्भीय संरचना करीब 5000 साल पुरानी है। पृथ्वी की सतह में हुए परिवर्तनों से खनिज सतह के पास आ गए हैं, जिसके चलते मार्बल और सोने दोनों की मौजूदगी की संभावना है। खनन कार्य शुरू होने पर टेक्नीशियन, मजदूर, ड्राइवर, मैकेनिक और सर्वे स्टाफ की बड़ी मांग होगी। साथ ही आवास निर्माण और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सोना मंगरी, फिर भुकिया में और अब काकरिया गढ़ा में सोने की खानें जो मिली है, उस इलाके में लगभग 90% आदिवासी निवास रहते हैं। और मेरी सरकार से गुजारिश है, पहले उन आदिवासियों को सही जगह व्यवस्था की जाए, फिर उनको हटाया जाए और खानों को शुरू किया जाए। इसी तरह माई डैम बना, उस समय भी आदिवासी आज भी गांव-गांव में भटक रहे हैं। पहले डैम, फिर न्यूक्लियर प्लांट और अब गोल्ड माइंस के मिलने के बाद आदिवासियों को विस्थापन का डर भी सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उन्हें 2 बार विस्थापित किया जा चुका है और जहां सोना मिला है वहां 90% आबादी आदिवासियों की है। पहले उनकी मूलभूत सुविधाओं और आवास रोजगार की व्यवस्था हो, उसके बाद ही माइंस का काम शुरू किए जाने की लोग मांग कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूक्लियर पावर का उद्घाटन हो गया और अभी फिर ये जो है सोने की खदान की जो माइंस जो होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके तहत जो आदिवासियों का कहना है कि हमारा विस्थापन होता है बार बार, और विस्थापन के दौरान हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे जो रहने की, नौकरी की, अन्य जो बातें हैं, उनको हमारे पहले जो हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद हमारे को यहाँ से विस्थापित किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ में जो है खदान मिलने की जो अभी जो पुष्टि करी है जीएसआई ने, उसके बाद से कई तरह की जो है जयपुर लेवल की भी जो प्रक्रियाएं और जो प्रतिक्रियाएं वो तेज हो गई है, और टेंडर को लेकर सभी विभाग जो है संबंधित विभाग वो कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल का भैंसा सभी का ध्यान खींच रहा है। बलबीर और अनमोल नाम के भैंसे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऊंट और घोड़ों की सुंदर सजावट से अलग ये भैंस आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि मुर्रा नस्ल की दोनों भैंसे करोड़ों के में बिकने के लिए अब तैयार हो चुकी हैं, और कैसे इसके मालिक सिर्फ एक भैंस से 80,000 तक कमाते हैं। अजमेर के पुष्कर मेले से हमारे संवाददाता पवन अटारिया की खास रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल का भैंसा बलवीर चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। मात्र 35 महीने की उम्र में बलवीर ने अपने दमदार शरीर और रिकॉर्ड तोड़ वजन से सबका ध्यान खींच लिया। बलवीर का वजन 800 किलो है और इसकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच मापी गई है। 4 दांत वाली इस मुर्रा भैंस की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। बलबीर को इसकी शानदार बनावट, ताकत और ऊर्जावान शरीर के कारण मेले में विजेता घोषित किया गया है। साहब बलवीर चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। बलवीर की खासियत सिर्फ उसकी नस्ल और कद काठी में नहीं है, बल्कि उसकी रोजमर्रा की डाइट में भी है। उसके मालिक डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर को रोज दूध, देसी घी, चारा और खल दिया जाता है। इसी पोषण युक्त आहार की बदौलत बलवीर का शरीर मजबूत और आकर्षक बना रहता है। डूंगाराम कहते हैं कि वो बलवीर की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करते हैं और उसकी फिटनेस के लिए रोजाना उसे नहलाया, मालिश करवाया और खुला व्यायाम कराया जाता है। ये आप देखें पुष्कर मेला मैदान में ये बलवीर है, करीब 800 किलो का है। दूध पीता है, घी पीता है और तिल्ली का तेल भी पीता है और चारा खाता है। अलग अलग लोग सीमन लेकर जाते हैं, क्योंकि जो मालिक है उनकी यही चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल, वह ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग राज्यों में, भारत के अंदर और भारत के बाहर इसके सीमन से इसकी प्रजाति का और प्रचार प्रसार हो और इसकी जो नस्ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे राज्यों में बिके। फिलहाल जो बलवीर है, डिडवाना में जो पशु प्रतियोगिताएं होती है, पशु मेला होता है, उसके विजेता ये रहे हैं। और बात कर लेते हैं डूंगाराम जी से एक बार। डूंगाराम जी, आपका जो ये मुर्रा नस्ल का जो भैंसा यहाँ पर आया हुआ है, इसकी क्या खासियत है? जी सर, ये मुर्रा ब्रीड का है और मुर्रा ब्रीड है वो अपने स्ट्रक्चर से और सुंदरता से, चमड़ी की चमक है, मिल्क लाइन है, इसके लिए अच्छा माना जाता है। क्या क्या खासियत है इसका? वजन कितना है? वजन 8 क्विंटल प्लस है और 5 फीट 8 इंच इसकी ऊंचाई है। और इसकी माँ का मदर मिल्क रिकॉर्ड 22 लीटर है। और ये भट्टूकला पंचायत बुल का बेटा है। भट्टूकला फतेहाबाद हरियाणा में गांव है, वहाँ का है। अच्छा, ये बताएं, जो इसका सीमन है, आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल वो ज़्यादा से ज़्यादा? सर, बात ऐसी है कि दूध है ना, वो जानवर के ज़्यादा खिलाने पिलाने से नहीं होता है, उसके डीएनए में होता है। मिल्क लाइन होती है अलग से, और उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके पता चल जाता है कि ये मिल्क लाइन का है कि नहीं है। तो मिल्क लाइन, मैं यही चाहता हूँ कि इससे जो बच्ची पैदा हो वो अच्छी नस्ल के हो और ब्रीडर को, मालिक को अच्छा दूध का प्रोडक्शन मिले। डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर एक कमर्शियल यूज वाला भैंस है, जिससे महीने में 2 बार सीमन कलेक्शन किया जाता है। ये सीमन मुर्रा नस्ल की भैंसों के प्रजनन कार्य में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं ये नस्ल।
दुधारू पशु के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रीड। डेयरी विस्तार के लिए इटली, बुल्गारिया, इजिप्ट में भी मांग। छोटे और घुमावदार सींग है इसकी पहचान। मुर्रा भैंस के कान हमेशा अलर्ट और छोटे आकार के होते हैं। सिर, पूंछ और पैरों के बाल का रंग सुनहरा होता है। इसकी गर्दन और सिर पतली होती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के स्तन भारी और लंबे होते हैं। घुमावदार नाक बनाती है दूसरों से अलग। आमतौर पर 60,000 से 1.5 लाख होती है कीमत। मुर्रा नस्ल के भैंस के सीमन की एक परख नली की कीमत 400 रुपए है। इस प्रक्रिया से बलवीर हर महीने लगभग 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी अपने मालिक को करवा देता है। मेले में बलवीर को देखने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में पशुपालक और आगंतुक पहुंचे, जिसने उसे डीडवाना मेले का सुपरस्टार बना दिया। भैंसा है तो सीमन काम का है, और अगर भैंसे है तो दूध काम का है। अभी महीने में कितना सीमन बेच के कितने के इनकम हो रही है? महीने में 2 बार इसका कलेक्शन लिया जाता है और लगभग 70-80 हजार रुपये इसकी इनकम हो रही है अभी। तो वजह क्या है कि ये 3 साल से अभी कम है और 4 साल के बाद में ये इनकम दुगुनी से तिगुनी हो जाएगी। यानी आने वाले समय में हाँ, 2-2.5 लाख रुपए प्रति माह। 2 लाख रुपए पर मंथ आराम से 3 लाख भी हो सकते हैं। और खर्चा ये महीने का अभी मान लो 45 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, अगर इसको कोई खरीदना चाहेगा तो कितने रुपए में बेचोगे आप? जी सर, वैसे बहुत शौक से पाला है, शौक से रखने का इरादा है, पर यदि 1 करोड़ बोली लगेगी तो बेच देंगे। पुष्कर मेले में एक और भैंस अनमोल ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ प्रदर्शित हुआ भैंसा अनमोल अपनी कीमत और शाही ठाठ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इसके मालिक ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ आंकी गई है। भैंसे की कद काठी और उसकी चमकदार वाली त्वचा देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो सामने आने के बाद अनमोल न केवल मेले का स्टार बन गया है, बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार ऊंट घोड़ों के बीच एक अनोखा आकर्षण देखने को मिल रहा है। इस बीच बलबीर और अनमोल ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।